मेरे भाइयों, आज 7 फरवरी सन 2024 से प्रातःकालीन जो है इस समय हम जो है वापस इस मालिक का दर्शन दीदार करते हुए और आप लोगों को भी जो है एक छोटा सा एक वीडियो हम इस मालिक का है वो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, जो कि सुबह का टाइम है और दर्शन करना ही हमारा मेन उद्देश्य है और बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे चलना ही हमारा कर्म है। पहले जो है एक छोटा सा वंदना है। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। मेरे भाइयों, देखिए जो है सबसे पहले हम इस मालिक का वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम कुछ भी नहीं हैं, जो है सब इस मालिक की कृपा है। और आज हम जो है कम से कम 20 सालों से जो है आज इस मालिक के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक जो है बाबा जय गुरुदेव का जो नाम है वो पहुंचाना है। और शुरू से हम लोग पहले साइकिल यात्रा करते थे और आज भी हम लोग यात्रा करते हैं इस मालिक की चर्चा का, और यही कहते हैं कि ये बाबा जय गुरुदेव जी का नाम, ये इनका जो नाम है, हमारे गुरु महाराज का जो नाम है, गुरु का नाम तो नहीं लेते, लेकिन हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जो इनका नाम है तुलसीदास जी है और इन्होंने जो है जय गुरुदेव नाम को जगाया है। तो निश्चित तौर पर जो पहले हम ये जो हम अभी हारमोनियम की जो आवाज़ सुनाई मेरे भाइयों, ये आवाज़ यहाँ की है, इस धारा की है। ऐसी भी सुंदर हारमोनियम की आवाज़ तो ऊपर से आ रही है, ढोलक हारमोनियम सारी चीज़ें ऊपर से आ रही है। वैसे तो हम वैसे ही एक हारमोनियम की साउंड आप लोग को सुना दे रहा हूँ, क्योंकि जो मन है थोड़ा सा, जो मन वापस थोड़ा आकर के एकाग्र हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा एक साउंड मैं आपको दे देता हूँ हारमोनियम का। लेकिन नहीं, ये सब नकली है, इसमें आपको फंसना ही नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, पहले हम जो है बाबा जी का जो सत्संग है, अमृत सुबह का टाइम है, पहले मैं सुनाता हूँ, फिर वापस मिलते। तो बच्चों चलो, बच्चे और बच्चियों, जिस देश को देख रहे हो और जिसमें रह रहे हो, ये ब्रह्मांड की छाया है। ऊपर के लोगों की छाया। अब छाया को पकड़ते पकड़ते कितने दिनों, कितना समय हो गया, अभी तक छाया पकड़ में नहीं आई और सब लोग छाया को पकड़ रहे हैं। ये मेरा सुंदर बच्चा, ये मेरी काली बच्ची, ये मेरी श्याम स्त्री, ये मेरा जो है पुरोपति, इसको पकड़ते पकड़ते लेकिन अभी तक आती है। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंडलोक है। ये मृतलोक पिंडलोक, ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये 5 तत्व इसमें प्रधान है।
और सूरत इसमें बंद है। दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में सब में बैठी है। गाय की भी यही बैठी, बकरी की भी यही बैठी है, शेर की भी यही बैठी, ऊंट की भी, हाथी की भी यही बैठी है, छोटे छोटे भुनगे जीव जंतुओं की यही, और सब में 2 आंख और 2 कान और 2 नाक, सब में छोटा से छोटा जीव होगा उसमें 2 आंख 2 कान 2 नाक। ये आप अच्छी तरह से इसको फिर गहराई से देखने और साधन सुन नहीं सकती, साधन कर नहीं सकती, वो अभ्यास नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उनको मालूम नहीं कि अभ्यास क्या चीज। आप अभ्यास कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन वो लंबा और वो सीधा सबके यही बैठे इसी जगह पर। ये 5 तत्वों का पिंड लोक है, मृत लोक। बस ये खोल है, सबसे मोटा खोल ही है, इससे मोटा खोल और कोई भी नहीं। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया। अगर इससे आप निकल जाओ, इसको छोड़ दो आप और ऊपर चले जाओ तो वो अंड लोक है, अंड की रचना है। उसमें ये पिंड नहीं है, ये शरीर नहीं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं, उसमें 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों की वो लिंग सृष्टि। और वो जो स्वर्ग वैकुंठ, लिंग सृष्टि का स्थान स्वर्ग वैकुंठ, उसमें इंद्रियां है, 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसमें इस गोल में जीवात्मा बंद है, लेकिन इससे बहुत बारीक खोल है। ये जड़ है, वो ये जड़ इस तरह का नहीं है, लेकिन खोल तो खोल ही है। वो मतलब ये है कि मुलायम और मतलब है बारीक है, तो उसमें दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल प्रश्न इस बात का कि वहां कोई साधना नहीं, लिंग शरीर में रह करके कोई साधना नहीं। साधना होगी तो इसमें, तो इससे जीवात्मा को निकालो पिंड से, इस खोल से 5 तत्वों के, तो फिर लिंग में चली जाए, उसमें बंद है, इसमें से निकलेगा तो लिंग शरीर है। और स्वर्ग वैकुंठ के परे जब शक्ति लोग ईश्वर का धाम और उसके लोग जितने भी आते हैं वो सूक्ष्म लोग हैं। इनकी सबकी अलग अलग सीमा है। ये यहाँ तक है स्वर्ग, यहाँ तक वैकुंठ है, इसमें लिंग लिंग लोग है, देवलोक। इसके परे सूक्ष्म लोग, वो आद्या शक्ति का निरंजन भगवान का, और उसमें बहुत बात के लोग हैं, वो है सूक्ष्म लोग, और 9 तत्वों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श और रूप और रस और सुगंधी, ये 5 ये, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 ये हो गए 9 तत्वों का। अब इंद्रियां छूट गई, रजोगुण समोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये नीचे रह गया, ये रह गया लिंग लोक में। इंद्रियां लिंग लोक में रह गई और सूक्ष्म लोक में ये नहीं है। तो वो आद्या मां शक्ति और ईश्वर का धाम, उसकी एक सीमा है, इतना ये सूक्ष्म लोग है। वो भी मतलब ये है कि छोटा मोटा तो नहीं है, वो भी एक तरह से तुम्हारे लिए अपार है। महापुरुषों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके शास्त्रों के लिए अपार। ऊपर में माया का लोग है, और फिर ब्रह्म का धाम, ईश्वर अलग है ब्रह्म अलग, वो है कारण लोग।
ये स्थूल पिंड लोक और लिंग लोक स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोक शक्ति का धाम और निरंजन धाम, यानी ईश्वर का घाट का धाम खुदा का, वो मतलब ये है कि वो सूक्ष्म लोक और उसके परे माया, और माया के ऊपर में ब्रह्म है, उसको कहते हैं कारण लोक। उसमें क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस ये 5 तत्वों का है। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां पर चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, 10 इंद्रियां नहीं है, और ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये शरीर, बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब सूरत को ये बोध होता है शब्द है, ये रूप है, ये रस है, और ये मतलब ये कि गंध है, ये स्पर्श है, ये वहां पर उसको बोध होता है सूरत को। इसी से निकल के जाएगी और इसी में लौट आएगी, वो है कारण लोक। तो ये कारण लोक बहुत बारीक झिल्ली है, यानी कपड़ा वो भी है, एक तरह का कपड़ा है बहुत झिल्ली, उसमें दिखाई तो देता है सब, लेकिन सूरत उसमें बंद है। अब इसके परे अगर सूरत चली जाए तो कर्मों की हद के परे चली गई, परे, तो उधर है प्रकृति लोक, प्रकृति लोक है, और ऊपर में पार ब्रह्म है विराजमान। तो सूरत जब उस धार को, उस नाम को, शब्द को पकड़ लेती है तो शब्द रूप हो जाती है। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये वहां जाकर के स्वयं शब्द रूप। अब इसको न स्पर्श, न इसका शब्द है, न इसका रस, न रूप, न गंध, अब शब्द रूप हो गई, ये दूसरों को देने लगी। अब दूसरों को इससे रस मिलने लगेगा, शक्ति मिलने लगेगी, ज्ञान मिलने लगेगा, शब्द रूप हो जाती है। जब सूरत शब्द रूप हो जाती है तो वो पार उतर जाती है, उस सूरत का जन्म नहीं होता, फिर वो यहां नहीं आएगी, या आवाज नहीं निकल जाएगी, तो चली गई ऊपर, उधर अब कर्मों की हद के परे चली गई। अब ये चारों शरीरों से अलग अलग हो गई, तो ऊपर में अलग अलग है, तो पार ब्रह्म का उसकी छाया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक की छाया ईश्वर लोक में, ईश्वर लोक की छाया है स्वर्ग वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ की छाया यहाँ। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडी। अब यहाँ ढूंढ रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है किसी को जानते। और ये तो इतना है कि अगर अंदर की तरफ में जब सूरत जाती है तो देखती है कि माया का लोक कितना बड़ा है। ये जितना सारा संसार, स्वर्ग वैकुंठ, इससे कितना करोड़ों हिस्सा बड़ा, ऊंचा और नीचा, कितने करोड़ों, यानी जोजन, मील ही नहीं है वहां, कोस नहीं है, जोजन है, तो इतना तो उसका माया का लोक बड़ा। तो ऐसे लोग को ये पार करके सूरत उस पार कैसे जा सकते हैं? ऐसे कोई इसको नहीं ले जा सकता, इसलिए इसको ऐसे बंधनों में जकड़ के रखा कि निकल के किसी तरह से जाने न पाए। लेकिन महापुरुषों ने ऐसी कृपा और दया की है कि धीरे से इनको अपना सत्संग दिया, वचन सुनाए, दुनिया का सब कुछ बोध कराया, और कहा देखो और क्या है तुम्हारा, जिसमें तुम कुछ चाहते हो कुछ मिला, तो ये खुद ही चिल्लाता हमको कुछ नहीं। अभी हम पूछ रहे थे, जब मिल रहे थे, मैंने कहा भाई कुछ मिला के, लेकिन कुछ नहीं मिला, फंस गया, और रास्ता तो अपने को मालूम नहीं क्या करना, अपना तो कोई तदबीर, कोई उपाय, कोई मतलब बुद्धि विवेक, कोई काम करता नहीं है, कोई तीर तलवार भी नहीं कि उसको साफ कर दे। अब वो तो रास्ते से साफ, क्या करे बेचारे, फंस गए। इस तरह से जीवात्मा को उधर ला करके और शरीरों में बंद करके
और यहाँ ला करके वेस्ट में डाल दिया, खोल में। वैसे तो शुरू में जब विधान नहीं बना था पाप का पुण्य का सत का तो सूरत यहाँ बैठी थी, पूरा रास्ता खुला था, आँख खुली थी, कान खुले थे, ये सब सुनती थी और सब देखती थी। कोई चीज आज से अंत तक, जहाँ इसका घर था, जिस प्रभु के जिस पिता के पास से आई वहां और यहाँ तक कुछ रास्ता बंद नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन पीछे से जब रहते जब जान लिया कि तुम सब चले जाओगे तो बंधन लगा दिया। तब बंधन लगाया तो आपको कर्मों से बाधा, अभी तक तो रास्ता खुला था, अब लो, अब ये पुण्य करो, ये पाप करो, और पुण्य का पुण्य और पुण्य का पुण्य सबका अलग अलग उसका जमा रहेगा। उसी को कहते हैं संचित कर्म। पहले कभी के आपके जमा है, जब ये सब आप रोक लोगे तो संचित कर्मों का आप तो मिलेगा आपको उस कारण, यानी पर्दे से बाहर जाने के लिए शरीर से, और उसमें नहीं करे तो फिर लौट आओगे, फिर वापस आओगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अलग जमा होंगे, लिंग शरीर के अलग जमा होंगे, स्थूल शरीर के अलग, तो सबका भोग अलग अलग है। अगर आपको मिल गया कोई तब तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं जा सकते। तो जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। अब इस छाया में तुम दौड़ रहे हो, ये सूरज कोई असली थोड़ी है, ये तो नकली है सूरज। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, उस सूरज का, उस परत, उस आकाश तक, उसका और उसकी रोशनी आपकी आ रही है, सूरज चांद सितारों की। न ये असली सूरज है, न असली चांद है, ये अक्स है, उसकी छाया है, और छाया में फंसे पड़े कैसे निकल के जा सकते? जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक आप। इसलिए सत्संग की तो आपको हर वक्त जरूरत थी। जब से बच्चा जन्मा था, अगर उसको सत्संग में कर दिया जाता तो आज जाग ना जाता। नहीं वहां मत जाओ, साधु बन जाओगे, घर बार छूट जाएगा, तुम चले जाओगे, तो लोग लालच में तुम भी फंस गए, तुम्हारे माँ बापों तक न खुद गए, न जाने दिया, और न तुम्हारे बच्चे गए, बस इसी छाया में फंस गए। अब रोते और चिल्लाते। तो आपने शरीर सुख का कोई काम नहीं किया। और अभी आप लोगों ने जो है एक अमृत बाणी जो है प्रभु हमारे जगुरुदेव महाराज जी का सत्संग आप लोगों ने सुना, तो निश्चित तौर पे बहुत सुकून होता है इस मालिक का दर्शन करने पे। ये जो मन है, ये मन बहुत ही उतावला है, बहुत ही चंचल है, ये नहीं करने देता साधन भजन सिमरन, लगातार जो है भागते रहता है। यदि सचमुच में यदि आपके सामने यदि वीडियो कोई ऐसा पिक्चर चलेगा या किसी भी धारावाहिक या कोई भी सीरियल चलेगा या कोई न्यूज आएगा, तो बिल्कुल हमारा जो मन है एकाग्रचित होकर के उसे देखता है, या फिर उस पर कहीं भी दूर किसी भी जो है 500 रुपये 1000 रुपये टिकट भी रहेंगे तो जाकर के पिक्चर देख के आएगा। लेकिन यदि फ्री में इस मालिक का कहीं सत्संग हो रहा है, ये दर्शन का टाइम आता है, तो ये मन नहीं जाता। क्योंकि जो है मेरे भाइयों, जो ये मन है एक काल का दिया हुआ चीज़ है, ये हमारे आत्मा के साथ रहता है, ये नहीं चाहता है कि जो आत्मा है ये इस परमात्मा से जुड़ जाए। क्योंकि ये आत्मा जो है परमात्मा जब जुड़ जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है इस मृत्यु लोक को हमेशा हमेशा छोड़ करके अलविदा हो जाएगी और अपने पिता परमेश्वर की तरफ चली जाएगी, फिर कभी वापस लौट के नहीं आएगी। इसलिए जो मन है इस आत्मा के साथ जुड़ा दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये मन है। तो देखिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, ऐसे तेरा नाम जपूं ए मन बड़ा चंचल है, जितना ही से समझाऊं इतना ही मचल जाए, जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जय गुरुदेव मेरे भाइयों, और इस मालिक की कृपा से ऐसे ही हमेशा जो है ये मालिक की
आशीर्वाद और दर्शन हमेशा होते रहे। बस यही हम इस पालक से कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आप सब लोग जो है, आपका आशीर्वाद, आप लोगों का दर्शन से मेरे भाइयों को मिलता रहे। आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम क्या हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे पास कुछ भी क्षमता नहीं है, कुछ बोलने की मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, कुछ वाणियाँ मेरे पास नहीं है। अब क्या कहूँ? मैं तुच्छ एक प्राणी हूँ, जीव हूँ। लेकिन इस मालिक की कृपा से जो कुछ भी है, दो चार टूटा फूटा वर्ड आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। बस यही अभिलाषा है कि इस मालिक की चर्चा कैसा भी हो जाना चाहिए। और हम लोगों में के बीच में जो टूटियाँ हो रही हैं लगातार, जो दूरियाँ बन रही हैं, वो दूरियाँ न होकर के हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के एक मंच पे आकर के साधन भजन सिमरन करें। और नए जो लोग आ रहे हैं, इस मालिक से जुड़ा दें। इससे और बढ़िया अति उत्तम क्या होगा? हमारे बाबा जी का जो बार बार यही कहना था कि जितना हो सके उतना जो है आप लोग जल्द से जल्द जो है जय गुरुदेव जी का जो प्रचार है, देशों में नहीं विदेशों तक जो है ये करना है। क्योंकि जय गुरुदेव का जो नाम है, ये किसी इंसान का नहीं है, उस परमात्मा का नाम है। और इसमें इतनी शक्ति भरी हुई है कि वो इसके नाम लेते ही सिंधु सुखा ही जो है समुद्र जो है बिल्कुल सूख जाएगा। इस नाम के अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर है। आप लोग परीक्षा तो लेके देखो, सब लोगों ने परीक्षा लिया है और हम लोगों ने भी परीक्षा लेकर ही के नामदान लिए हैं। ऐसा नहीं नामदान लिया, परीक्षा पहले बाबा जी का लिया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा जी का परीक्षा न लिया हो और परीक्षा लेकर के ही जो है वो नामदानी हुआ है, शिष्य हुआ है। इसी तरह से जो नए लोग हैं, समाज में जिसको नहीं पता है, उनको बताना होगा कि एक बार संकट के टाइम में आप इस मालिक का जो है आप एक बार नाम लीजिए। यदि बेहोश अवस्था में किसी का आप यदि नाम ले रहे हो, इस मालिक का नाम ले लीजिए, जय गुरुदेव राम का उच्चारण कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे बेहोशी में जो है वो प्रभु उस परमात्मा सफ़ेद कपड़े के रूप में सामने खड़ा हो जाएगा। तो देखिए जो है बहुत सारे कुछ चमत्कार जो चीज़ें हैं, हम लोग आपस में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जो लोग नए लोग हैं उनको बोलिए कि जय गुरुदेव महाराज का परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि लीजिए परीक्षा, वो देने के लिए हमारे प्रभु उस परमात्मा तैयार है परीक्षा देने के लिए। लेने वाला चाहिए और लेकर के, क्योंकि जो टाइम बहुत ख़राब आ रहा है, आने वाला टाइम जो है बिल्कुल अब जो है नहीं, जो वक्त वापस आने वाला है। क्योंकि आगे सामने महाप्रलय खड़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे बाबा जी कहते थे। इसके पहले तमाम संत मुनि ऋषि जो है, सूरदास से लेकर तमाम संत महात्मा है, भविष्यवाणियाँ कहे साधन भजन सुमरन करते हुए। ये जो साधन भजन जो बाहर का होता है, ये सब भजनों से दूर होकर के और नित्य जो है अंतर के जब तरफ जा कर के, जब हम अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो निश्चित तौर पे उस मालिक का दर्शन होगा, दीदार होगा। बाहर की आंखों से कुछ दीदार नहीं होगा, क्योंकि हमें अंदर जाना होगा। और जब अंदर जाएंगे तो इस मालिक, इस प्रभु का दीदार होगा, दर्शन होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते। आज का जो दिन है हम सभी के लिए शुभ हो। इसी के साथ सभी भाइयों को हमारे तरफ से जय गुरुदेव।